अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर खान। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड सोलर सोल्यूशन पर। दोस्तों, ए टू जेड सोलर सोल्यूशन की टीम आज मौजूद है औरंगी टाउन कराची में। दोस्तों, औरंगी टाउन कराची में आज हमने 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 12 अदद सोलर पैनल्स जो कि इस स्ट्रक्चर पे लग चुके हैं। मजीद 2 अदद सोलर पैनल्स जो कि इन फ्यूचर एड ऑन किए जा सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में मजीद 2 अदद पैनल्स जो है कि एंड में लगाए गए हैं, वो हमारे क्लाइंट के डीसी सोलर सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अभी फिलहाल 14 अदद सोलर पैनल्स लगे हैं। मजीद 2 अदद सोलर पैनल्स इन फ्यूचर में ऐड किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट में जो हमारे पास सोलर पैनल्स मौजूद हैं, वो जिनको कंपनी के 585 वॉट एन टाइप बायफेशियल सोलर पैनल्स हैं। 12 अदद सोलर पैनल्स को 6-6 की 2 स्ट्रिंग में तब्दील किया गया है। और यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर वाई कनेक्टर लगा के 6-6 पैनल की 2 स्ट्रिंग को ऊपर ही पैरेलल किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास आज जो इन्वर्टर है वो आईटेल 6 किलोवाट है, जिसमें सिंगल पीवी ऑप्शन है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो 12 अदद सोलर पैनल्स इस प्रोजेक्ट की रौनक बने, वो आज ऊपर ही पैरेलल होने के बाद इन्वर्टर तक जा सकेंगे। अच्छा, पैरेलल होने का तरीका यही है कि आप वाई कनेक्टर का इस्तेमाल करें। अक्सर इंस्टॉलर हजरात क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन के लिए वो कनेक्टिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं या जॉइंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से डीसी साइड पे लॉसेस का खदशा बढ़ जाता है। दोस्तों, ऐसा ना करा करें। आप किसी क्लाइंट के पास अगर इंस्टॉलेशन करते हैं, प्रॉपर कनेक्टर्स का इस्तेमाल करा करें और एमसी फॉर कनेक्टर्स को भी प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल के साथ इसको क्रिम्प करे करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टूल्स हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल है। और अभी हमारे पास जो पीवी के कनेक्शन है वो थ्रू द फ्लेक्सिबल पाइप कवर हो चुके हैं और कहीं पर भी आपको लूज वायरिंग, लूज कनेक्शन नजर नहीं आएंगे। और आज इस प्रोजेक्ट में जो हमारे पास फैब्रिकेशन वर्क हुआ है, इसमें एक अदद पोर्टेबल लेडर भी है, जो कि हमारे क्लाइंट को सोलर पैनल्स क्लीनिंग के लिए हेल्प आउट करेगी। और ये पोर्टेबल लेडर जो है हमारे क्लाइंट वॉकवे के साथ कहीं पर भी आसानी से लगाकर क्लीनिंग के लिए चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप इस पे ऊपर से भी फाइनल लुक देख सकते हैं। यहाँ पर 14 अदद सोलर पैनल्स फिलहाल इस स्ट्रक्चर पे लगे हुए हैं। मजीद 2 अदद सोलर पैनल्स जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे 2 अदद सोलर पैनल्स 2 स्ट्रिंग में शामिल किए जा सकते हैं। गार्डर प्लस पाइप से तैयार शुदा इस स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट हमारे क्लाइंट को पड़ी है, वो तकरीबन 1,60,000 के करीब है। और ये इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 14 अदद सोलर पैनल्स की कैपेसिटी है। और इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो पाइप प्लस गार्डर है। जो गार्डर है वो 2 इंच बाई 4.5 इंच का गार्डर है। और जो पोल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है वो 4 इंच स्क्वायर पाइप है, जो कि स्ट्रक्चर के पोल के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर मटेरियल की जो क्लाइंट के पास कुछ पाइप्स वगैरह पड़े हुए थे, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो टिल डाउन है वो साउथ फेसिंग की तरफ रखा गया है। सोलर पैनल्स के कनेक्शन के लिए जो वायर इस्तेमाल हुआ है वो 6 mm 2 कोर वायर है, जो थ्रू द फ्लेक्सिबल और पीवीसी पाइप की मदद से होता हुआ इन्वर्टर तक जा चुका है। मजीद अपने डीसी साइड के कनेक्शंस भी मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर हमारे पास जो कनेक्शंस हैं प्रॉपर आईलक्स के साथ प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल की मदद से ब्रेकर्स में लगाए गए। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जितने भी कनेक्शंस हैं वो प्रॉपर आईलक्स के साथ किए गए, जो कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर टूल्स हैं इन चीज़ों के कनेक्शंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में ज़रूर फोकस की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस प्रोजेक्ट में जो इन्वर्टर है वो आईटेल 6 किलोवाट प्रो मॉडल है, जो कि 8000 पीवी में मौजूद है। आईटेल कंपनी का ये इन्वर्टर IP54 रेटिंग में आता है, यानी कि ये वाटर स्प्लैश प्रूफ है और हीट प्रूफ है और डस्ट प्रूफ है। ये 3 प्रोटेक्शन इसमें होती हैं। ये हमारी डक पट्टी जो है, इसमें हमारी पीवी की लाइन डीबी तक आ चुकी है। और आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो डीबी है वो मेटेलिक डीबी है, ठीक है, एक्वा कंपनी का। इसमें हमारे पास 14 वे का ब्रेकर है, जिसमें मजीद ब्रेकर्स भी लगाए जा सकते हैं। इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है और बैटरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिकेट हो चुकी है। बहरहाल हमारे पास जो BMS की पोर्ट है वो भी लगी हुई है और वाईफाई लॉगर आईटेल की वो भी लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑनलाइन हो चुका है। हम अपने क्लाइंट को इसको इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करने के बाद ऑनलाइन कर चुके हैं और अभी हमारे जो क्लाइंट हैं वो इसको मोबाइल पर ऑनलाइन मॉनिटर कर सकेंगे, आसानी से अपने घर का लोड मैनेजमेंट देख सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डीबी बॉक्स में हमारे पास कंपोनेंट है उसके बारे में बताता चलो। हमारे पास एक अदद वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्शन है NIN कंपनी की। इसमें हमने अभी जो वोल्टेज और एम्पेयर की सेटिंग करनी है वो आपको मैं बताता चलूँ। हमारे पास जो वोल्टेज एम्पेयर की जो प्रोटेक्शन होती है, इसकी लाजमी सेटिंग करनी पड़ती है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास सेटिंग है 270 बाय डिफॉल्ट होती है। इसको हम 255 के ऊपर रखेंगे, ठीक है।
ये 250 और 255 के दरमियान रखी जा सकती है। इससे ये होता है कि जब वोल्टेज आपके 250 से अबव जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ग्रिड सप्लाई से कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास लोअर वोल्टेज जो है वो बाय डिफॉल्ट 170 होती है, तो इसको हम 185 पे रखते हैं। और इस पे क्या होता है, ये 185 190 के दरमियान रहेगा तो इसको इन्वर्टर लो वोल्टेज की वजह से कट ऑफ कर देगा। तो ठीक है, ये हमारी वोल्टेज एम्पेयर की प्रोटेक्शन की सेटिंग होती है जो बाय डिफॉल्ट लोग अक्सर नहीं कर पाते हैं। तो ये दोस्तों ये लाजमी सेटिंग करनी पड़ती है वोल्टेज एम्पेयर की, ताकि आपके दिए गए वोल्टेजेस के मुताबिक इन्वर्टर सेफ रह सके। डीबी बॉक्स में ग्रिड इनपुट के लिए एक के इलेक्ट्रिक के लिए एक ब्रेकर लगाया गया है। इसके अलावा घर के नॉर्मल लोड के लिए एक अदद ब्रेकर है, और इसके अलावा यहाँ पर एक अदद चिंट कंपनी का ब्रेकर है जो कि हैवी लोड के लिए ऑपरेट होगा, और एक अदद डीसी ब्रेकर है चिंट कंपनी का जो कि सोलर पीवी कनेक्शंस के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 14 वे का ब्रेकर बॉक्स था। हमारे पास जो कंपोनेंट है वो लिमिटेड है, बाकी जो चेंज ओवर है वो हमने फ्लोर्स पर दिए गए हैं इन फ्लोर्स के लिए। बाकी आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो कनेक्शंस हैं कहीं पर भी लूज वायरिंग नहीं है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तमाम काम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टैंडर्ड है थ्रू द फ्लेक्सिबल पाइप हर चीज को कवर्ड किया जाता है। आईटेल कंपनी की इस लिथियम बैटरी को कम्युनिकेशन के लिए जो बैटरी के साथ ओरिजिनल केबल आती है, आप इसको आसानी से यूज कर पाएंगे। अच्छा, बैटरी साइड पे जो आपकी केबल है वो RS485 पोर्ट में लगेगी, और इन्वर्टर साइड में जो आपका केबल है ये BMS की पोर्ट में लगेगी। बैटरी का डिप स्विच नंबर 1 ऑन करेंगे, और जो आपका पूरी कम्युनिकेशन है वो LIB प्रोटोकॉल के साथ ऑन हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपका इन्वर्टर अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी के साथ कम्युनिकेट हो चुका है, और अभी हमारे पास जो बैटरी ब्रेकर लगा हुआ है वो 125 एम्पेयर का चिंट कंपनी का ओरिजिनल ब्रेकर है। ये सिस्टम हमारा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, और अभी हमारी बैटरी जो है वो शाम का वक्त हो चुका है, तो ग्रिड से सप्लाई की मदद से हम चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हमने इसको कल से चार्जिंग की सेटिंग हमने सिर्फ इसको सोलर पे करना है। ये बैटरी हमारी सिर्फ सोलर से चार्ज होगी, और जो डे टाइम है हमारा वो सोलर पे पूरा घर का लोड मैनेज करेगा और बैटरी भी चार्ज करेगा। और जो इवनिंग टाइम है इसमें हमारा जो लोड है वो ग्रिड सप्लाई पे शिफ्ट हो जाएगा बैटरी की एक परसेंटेज डिस्चार्ज करने के बाद, और हमारी जो बैटरी है वो ओवर द डे इस तरह से गुजर जाएगी। लेकिन हमने इस बैटरी को ग्रिड सप्लाई से चार्ज नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉलेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है के इलेक्ट्रिक को एक्नॉलेजमेंट का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने क्लाइंट को करके दे दिया है, और इनके अभी मीटर पे ये टैग लग जाएगा। और अभी हमारा जो सेकंड फ्लोर पे जो घर के क्लाइंट का लोड है वो सोलर से के इलेक्ट्रिक पे चल रहा है, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है। और अभी हमारा जो एक घर का नॉर्मल लोड का चेंज ओवर है और एक घर के हेवी लोड का चेंज ओवर है। ये जो लाइन देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर पे आ चुकी है, और ग्राउंड फ्लोर पे हमारे क्लाइंट के पास पानी की मोटर्स का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर सोलर की लाइन जो है वो चेंज ओवर के जरिए सोलर टू के इलेक्ट्रिक शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर जो मोटर्स हैं आप देख रहे हैं इस वक्त अब ये ऑन है। यहाँ पे एक अदर डंकी पंप है, और एक अदर इनका डीप वेल वाटर पंप है शहजाद का। बाकी यहाँ पर 2 मोटर्स और हैं जो कि रेंट आउट हैं यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर पे, इनकी भी वाटर सप्लाई की फुलफिलमेंट को पूरा करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन आप तमाम दोस्तों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप भी अपने घर, ऑफिस या बैंगलोर के लिए हमसे प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है हमारा 0321418998। एस्टिमेट कोटेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दीजिए अपने होस्ट उजैर खान को इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोफेशनल व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।